अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मुझ समेत बहुत से लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो अपना काम जो है वो ऑनलाइन सबमिट करते हैं। अब हो ये रहा है कि हुकूमत जो कि ख़ुद इंतहा की शौकीन है ट्विटर इस्तेमाल करने की और टिकटॉक इस्तेमाल करने की, लेकिन वो उन लोगों को काम नहीं करने दे रही जिनको आप फ्रीलांसर कहते हैं। अब चाहे वो लिखने वाले अदीब हों, लिखारी हों, कॉलमिस्ट हों, सहाफ़ी हों, वो चाहे फाइवर पे काम करने वाले हों या दीगर पोर्टल्स पे काम करके पैसे जो हैं वो पाकिस्तान में ला रहे हों, वो इनको अच्छे नहीं लग रहे। और ये रोज़ाना की जो बंदिश है ये मामूल बन गई है। आप घर से बाहर निकलें तो आप ये देखें कि जब आप सेलुलर सर्विस की इंटरनेट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं तो आपकी कोई भी फ़ाइल डाउनलोड नहीं होती, ना आपका वॉइस नोट जाता है। बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इन लोगों ने व्हाट्सएप का। खुद इतने दिलदादा हैं सोशल मीडिया के, तो भाई नौजवान नस्ल या अवाम के इस्तेमाल से क्यों आपको मसला है? मुझे बल्कि हंसी आ रही है ये कहते हुए। सियासतदानों से हम एक्सपेक्ट नहीं करते ना कुछ चीज़ें अदाकारों के साथ मंसूब होती है कि वो आते जाते लहराते हुए अपनी ताम झाम के साथ वीडियोस बनाएं और अपलोड करें। वही तो अपनी वीडियोस बना बना के अपनी जो इन्हें टीम्स रखी हुई हैं उनके ज़रिए से अपलोड करा रही हैं, गाने लगाए हुए हैं अपने ऊपर और अपनी जो है वो आनियों जानियों की वीडियोस अपलोड कर रही हैं। और मुझे इतनी हंसी आती रही कि कितना इन्हें कॉन्फिडेंस है। चाहे न अक्ल है, ना सूरत है, ना तालीम है, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस चेक करें जब आप इनके टिकटॉक्स जाके टिकटॉक के ऊपर देखते हैं। करना कराना कुछ नहीं है, बस अपने साथ नुमाइंदे रखे हुए हैं जो इनकी ये रिकॉर्ड करते हैं वीडियोस और तस्वीरें। बस सारा दिन इनका वही काम है, वो अपलोड करते रहना, और मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। खुद अगर इतना शौक है खुद नुमाई का और इतना शौक है कि जी हम बस ट्विटर पे भी छाए रहें और टिकटॉक पे भी छाए रहें। अभी मैंने इनकी ये सब तमाम चीज़ें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे नहीं देखी, वहाँ भी करते होंगे डेफिनेटली, मेरी नज़र नहीं पड़ी होगी। लेकिन मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ ये सब देख के कि मतलब जिस तरह डाकुओं की शक्लें होती हैं ना, उस तरह की शक्लें हैं। और जिस तरह मुंह खोलो तो एकदम से आवाज़ जनाना से मर्दाना हो जाए, इतनी खौफनाक लगती हैं वो वीडियोस चीज़ें। लेकिन कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी कि रोज़ अपने 5-5 6-6 स्लोमो बनवा के और अपने जो है वो वीडियोस बनवा के अपलोड कर रहे हैं। और बहुत कम व्यूज़ होते हैं, ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते वैसे इनकी वीडियोस के ऊपर, लेकिन बाकी सबके इंटरनेट के दुश्मन बने हुए हैं। अब जब इनसे सवाल होता है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन दिस कंट्री, इंटरनेट बंद क्यों है, इंटरनेट स्लो क्यों है, हम सर्टन जो है वो चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाते। ट्विटर तो वैसे ही बैन है, ठीक है। एक चीज़ खुद बैन की हुई है और उसकी खुद ही वायलेशन करते हैं, रोज़ वीपीएन लगा के खुद ट्वीट कर रहे होते हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको मुबारक हो, आप फलां मुल्क के वज़ीर, और वो बन गए। वो इतने बुरे लगते हैं मुझे इनके तहनीती पैगाम के। अपने मुल्क के हालात देखो, मुल्क में क्या हो रहा है, इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, कोई यौम सोग नहीं, कुछ नहीं, कोई काली पट्टी नहीं, कोई अफसोस करने के लिए वहाँ नहीं गया, किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया कि भाई इतना बड़ा दहशतगर्दी का हमला हो गया, किसी की तो जिम्मेदारी बनती है ना। लेकिन नहीं, बस वीपीएन लगा के जो है वो ट्वीट्स करने हैं इन्होंने, या गाने लगा कर जो है अपना टिकटॉक अपलोड करने हैं। इतना लिमिटेड नैरो सा विजन है, लेकिन दूसरों के इंटरनेट के दुश्मन बने हुए हैं कि जो कमा के जो है वो ज़र मुबादला पाकिस्तान में ला रहे हैं वो ना लाएं, ना वो अपनी डेडलाइंस वक्त पे पूरी कर पाएँ। जब वो घर से बाहर निकले वाईफाई में ना हो तो वैसे ही इंटरनेट नहीं चल रहा होता। आप सोचें कोई इमरजेंसी हो जाए, ज़्यादातर लोग जो है वो गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जब जीपीएस ही नहीं चल रहा होगा तो आप कैसे कोई लोकेशन ढूंढ सकते हैं? फिर आप क्या बार बार शीशा उतार के लोगों से रास्ता पूछेंगे? इसी तरीके से ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, खासतौर पर जो खाने की सर्विस है, जो ग्रॉसरी वगैरह घर दे जाते हैं, मेडिसिन, वो भी इंटरनेट की वजह से जो है वो मुतासर हो रही हैं। लेकिन बस क्या करें सर, आपका विजन है, आपका विजन है, क्या कर सकते हैं? तो अगर आप इतने जदीद दौर में, जब सारा दौर ही आपका जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो लिंक्ड है, उसमें आप अपने इंटरनेट में रखना डाल देंगे तो आप कैसे तरक्की कर सकते हैं? डिजिटल दहशतगर्द कह के नौजवानों को उठाए जा रही हैं, लेकिन जो असल दहशतगर्द हैं, जो कि दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो कि मासूम शहरियों का कत्ल कर रहे हैं, वो दंदनाते फिर रहे हैं, वो आप लोगों से पकड़े नहीं जाते और फिर इस चीज़ की कोई जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करता। अगर आप लोगों को इंटरनेट इतना बुरा लगता है तो फिर खुद भी इसका इस्तेमाल सबसे पहले बंद करें ना ट्वीट्स करें, ना टिकटॉक्स बनाएं, और ना ये जो इतनी भूख है फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की, इसको ख़त्म करें। या तो मैं हर किसी के अंदर ये चीज़ देख रही हूँ, कोई इतने, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो इतने संजीदा शक्ल के लोग हैं, रऊनत वाले, उनके इतने बेहुदा टिकटॉक्स अकाउंट जो हैं वो टिकटॉक पे बने हुए हैं। पता नहीं इस मुल्क का क्या बनेगा।